तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। ECP ने 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने फैसले से इत्तफाक नहीं किया। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए। 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट जजेस से मुतालिक मुनासिब नहीं। इन जजेस ने कहा अक्सरियती फैसला आइन के मुताबिक नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल मनसब के मुनाफी है। बतौर जज मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकायक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। तफसीली फैसला आने के बावजूद कानूनी सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले आज़ाद उम्मीदवार का किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। अदालतें इस असल की बुनियाद पर फैसले करती रहीं, रिलीफ मांगने कौन आया है। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। मखसूस नशिस्तें मौजूदा कानून के मुताबिक कैसे एलोकेट होंगी, इसका जवाब तफसीली फैसले में नहीं। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों का जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा। कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ब्रीफिंग दी। इजलास में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस पर भी गौर। मियांवाली में 29 सितंबर को होने वाला जलसा मुलतवी। बैरिस्टर गौहर का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं मखसूस नशिस्तों का मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फैसले पर इलेक्शन कमीशन के अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को देखते हुए फैसला करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसले के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। माहिर कानून शाइक उस्मानी कहते हैं मौजूदा हालात का सबसे बेहतर हल यही है कि 12 जुलाई के फैसले पर दायर रिव्यू पटिशन सुनना शुरू कर दी जाएं। सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल ने कहा आईनी बहरान से जिम्मेदाराना तरीके से निपटने की जरूरत है। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का कहना है तफसीली फैसले में काफी सवालों का जवाब मौजूद है। माहिर कानून जहांगीर जदून बोले अदालती फैसले को किसी पार्लिमानी कानून से नहीं बदला जा सकता। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर हतमी फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लॉ विंग की ब्रीफिंग, कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी रखने का फैसला। लाहौर जलसे में जल्दी खिताब क्यों किया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से नाराजगी का इजहार। वज़ीर आला हाउस पेशावर में दोनों रहनुमाओं में 1-to-1 मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पोर्ट लीवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। दौरा अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर मुबारकबाद का खत।
लिखा, पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। जाती उमरा में होने वाली मीटिंग में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। अहम दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी शरीक हुई। इसराइली अखबार ने कहा है कि बानी पीटीआई इसराइल का एजेंडा बेहतर तौर पर आगे ले जा सकते हैं। पीटीआई अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी पीटीआई ने मेयर लंदन के इलेक्शन में पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया। बानी पीटीआई से मुतालिक हकीम सईद की 20 साल पहले की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा इजलास की सदारत कर रहे हैं। अदालतों से मुतालिक अहम नौयत के फैसलों का इम्कान। आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस फैसल जमान खान ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो ये कहीं भी चैलेंज हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पार्लिमान की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाना गैर आईनी है। लाहौर हाईकोर्ट में सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की फेक वीडियो केस की समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने DGFIA को मुकम्मल रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। DGFIA कहाँ है? चीफ जस्टिस का सरकारी वकील से इस्तफसार। आइंदा समाअत पर DGFIA खुद पेश हों, उनके बोर्डिंग पासेस और ट्रैवल हिस्ट्री पेश की जाए। केस की आइंदा समाअत 30 सितंबर को होगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग रात 8 बजे तक जारी रहेगी। कॉरपोरेट क्लास की मजलिस आमला के मेंबरान का इंतखाब किया जा रहा है। 4015 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्तान में पार्किंग के मसाइल शहरियों के लिए वबाल बन गए। कचहरी चौक साल हर साल से ट्रैफिक मसाइल का शिकार। सड़क और फुटपाथ पर पार्किंग की वजह से शहरियों का गुजरना मुश्किल। स्कूल और दफातर के औकात में घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहने लगी। और लोक दास्तान हीर रांझा के खालिक सूफी शायर सैयद वारिस शाह का 226वां उर्स। मुल्क भर से अकीदतमंदों की जंडियाला शेर खान आमद। 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान हीर गायकी, पंजाबी मुशायरे और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे।